ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। My dear disciplined and dedicated students, I am teaching you English which will be useful for the examining candidate class 12 and class 10. According to the Bihar School Examination Board, intermediate examination and matric examination will take place in the month of February. I am Kumar Lakshmeshwar Narayan Singh alias Babu Saheb Sarji from village Solanki Tola Hathauri, block Baheri, district Darbhanga and state Bihar. I am teaching the students with full honesty, punctuality and responsibility since last 30 years. My request to all the students, please listen my words carefully and apply my valuable suggestions when you start your self-study. Self-study is the best study. I am your friend. I am helping you to obtain 100% marks in English. Please follow. तो कल के वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर इज एन एसेट बाय dint of which we know how to read, how to write and how to speak correctly. Grammar is the guide of language. ग्रामर भाषा को अनुशासित, संयमित, सुसज्जित करता है। तो शब्दकोश में तो लाखों शब्द हैं, तो सुगमता पूर्वक पढ़ा जाए, उसका अध्ययन किया जाए, तो ग्रामर ने क्या किया, उन तमाम शब्दों को 5 भागों में बांट दिया। 5 भागों में बांटा गया ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, और नया अंग्रेजी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या है वो भी आपको हम बतलाते हैं। परंतु ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार पढ़ाई में सुविधा के दृष्टिकोण से ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। तो प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, हम 5 का नाम आपको बतलाते हैं। सबसे पहले है ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। दूसरा नंबर पर है एटिमोलॉजी, शब्द विचार। तीसरा नंबर पर है सिंटैक्स, वाक्य विचार। चौथा नंबर पर है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। और 5वें नंबर पर है प्रोसोडी, छंद विचार। तो अभी हम उस 5 का नाम लिखेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब ये आप लोग जानते हैं 5वीं कक्षा से ही, 4थी कक्षा से ही, कि अंग्रेजी का डिवीजन 5 भाग में किया गया है। आप उसका अब आपको स्पेलिंग और नामकरण कर रहे हैं। आप लोग पिछली कक्षा में इसको पढ़े हुए हैं, हम केवल उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि आपकी याद फिर ताजी हो जाए। तो पहला है ऑर्थोग्राफी। प्लीज स्पेलिंग सही लिखिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। इसका मतलब होता है वर्ण विचार।
शब्द विचार। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार, प्रोसोडी छंद विचार। यही ग्रामर का 5 भाग है। तो प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। स्थिर से इसको आप नोट कर लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाए आपको। इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बात को दूसरे तक बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और भाषा में शब्दों का इस्तेमाल होता है। शब्दकोश के तमाम शब्दों को रेगुलेट करना, गाइड करना, उसको सिस्टेमेटिक रूप में लाना, ये काम ग्रामर करता है। तो बहुत से शब्द होते हैं शब्दकोश में, तो पढ़ने में सुविधा हो। जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग रूम होता है। क्लास 9 का अलग होता है क्लासरूम, क्लास 10 का अलग होता है क्लासरूम। और आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय आप लोगों को 8 घंटे में किस विषय की पढ़ाई होगी, किस घंटे में, और कौन से शिक्षक आएंगे आपका मार्गदर्शन करने के लिए, तो आपको रूटीन लिखा दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि आपको पढ़ने में भी सुविधा हो, शिक्षक महोदय को पढ़ाने में भी सुविधा हो, और प्रधानाचार्य महोदय को छात्र, शिक्षक और विद्यालय प्रशासन को संभालने में भी सहूलियत हो। बस यही काम है ग्रामर का। शब्दकोश के तमाम शब्दों को सही ढंग से कैसे इस्तेमाल में लाया जाए ताकि वो अर्थपूर्ण हो जाए, उसका कुछ मीनिंग निकले, वही काम करता है ग्रामर। ग्रामर इज द गाइड ऑफ लैंग्वेज। तो इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। शायद आप लोग नोट कर लिए होइएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार। तो स्टार्ट करूंगा लेटर्स से, फिर वोवेल, कंसोनेंट, सेमी वोवेल पर जाऊंगा, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर पर जाऊंगा, जो आप लोग पढ़े हुए हैं, केवल उसका रिवीजन होगा।
और क्रमशः करके फिर इटिमोलॉजी पर जाऊंगा, सिंटेक्स पर जाऊंगा, पंक्चुएशन पर जाऊंगा, प्रोसोडी पर जाऊंगा। जब मैं इटिमोलॉजी पर जाऊंगा, शब्द विचार पर, तो आपको हम अवगत कराएंगे फॉर्म क्लासेस से और पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आप लोग पूरे तत्परता और तन्मय होकर के हमारी बात को गौर से सुनिएगा। मैं जब आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ नोट डाउन द आर्टिकल्स फ्रॉम योर ब्लैक बोर्ड, तो उसको सही सही उतार लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी भाषा में हो, हिंदी हो या संस्कृत हो या बांग्ला हो या उर्दू हो या इंग्लिश हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। शब्द का उच्चारण भी सही ढंग से करना है और उसको लिखना भी है बिल्कुल शुद्ध शुद्ध, क्योंकि व्याकरण का आप अध्ययन कर रहे हैं तो व्याकरण का 3 काम है: हाउ टू रीड करेक्टली, हाउ टू स्पीक करेक्टली एंड हाउ टू राइट करेक्टली। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये 5 भेद होता है। नए जमाने के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, कुछ व्याकरण के विद्वान लोग, ग्रामेरियन सब अब बोलते हैं कि 3 ही विभाग में बांट देंगे तो काम चल जाएगा। उनका कहना है कि ऑर्थोग्राफी, इटोमोलॉजी, सिंटैक्स से ही काम चल जाएगा। इस 2 को उन लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस 5 का अध्ययन कर लेना है एक एक करके, तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हमारी बात को पहले आप जज करेंगे, इसके बाद यदि जांचे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों तथा दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक विद्यार्थी को, जो इंटर का फॉर्म भरे हुए हैं और जो 10वीं का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं बिहार बोर्ड से, अधिक से अधिक उनको फ़ायदा हो, उनको 100% अंक आवे। मैं आप लोगों के स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन की मंगल कामना करता हूं। एक बार फिर आप लोगों से निवेदन, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क साफ सुथरा हो, जब आप घर से बाहर निकले तो अच्छे ढंग से मास्क को लगा लिया करें और सैनिटाइज का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इससे बच के चलना है। आप मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, आपका नकल 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं कक्षा वाले बच्चे करेंगे। बच्चों का स्वभाव होता है अपने से सीनियर का अनुकरण करना, तो आपकी ये सामाजिक जवाबदेही बनती है। आप लोग बोर्ड का सेंटअप विद्यार्थी हैं, इसीलिए आप समाज का रोल मॉडल बनिए, समाज भक्त बनिए, राष्ट्र भक्त बनिए, मानवता की सेवा करने के लिए योग्यता हासिल कीजिए। आप लोगों को दिल से आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।